मैं सुनील शर्मा। भगवान श्री राधे श्याम जी का मंदिर है, देवरी में हैं हम लोग। और ये गर्भगीता ग्रंथ है। गर्भगीता ग्रंथ सबसे छोटा सा ग्रंथ है देखने में तो, लेकिन क्या कहावत है ना पुरानी, 100 सुनार की एक लोहार की, उसी ढंग से इसमें जो है थोड़े में गागर में सागर, एक कहावत ये भी है, गागर में सागर की तरह ये ग्रंथ है। चलो अपन ज़्यादा समय बताए बगैर प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। यहाँ अधिकांश ग्रंथ गणेशाय नमः से प्रारंभ होते हैं, लेकिन कृष्ण के ग्रंथों में अधिकांश देखना श्री कृष्णाय नमः, कृष्ण से ही प्रारंभ होते, दूसरे कोई अवसर कम रहते। गर्भ गीता, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन के श्री भगवान जी के पास जाकर प्रश्न करने पर पाप पुण्य के विचार हेतु जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता, ये नहीं कहा उन्होंने कि इसका काम करता, नहीं, इस नियम को रखता, नहीं, इसका विचार भी करता। जो विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। विचार करने की चीज़ है, इतनी सी चीज़ है, इतने से में ज्ञान भरपूर है, ये बड़ी विचार की बात है। और अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन उवाच का मतलब है कि अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, माने गर्भ में आता है, सो किस दोष के करके आता है, कौन सा कारण है। और हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, जन्म के साथ रोग आदि हो जाते हैं, हम समझते हैं आप लोग। फिर मृत्यु होती है, स्वामी वह कौन कर्म है, मर क्यों जाता है, जिसके कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हो। भाई जन्म मरण का झमेला मिट जाए, क्या काम है ऐसा जिससे ये बात बन जाए। तब श्री भगवान उवाच, भगवान जी कहने लगे, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है। भगवान ने शुरुआत में बिल्कुल जैसे कोई क्रिकेट में पहली गेंद फेंके और तुरंत छक्का लग जाए, इसी ढंग से भगवान ने तुरंत में उत्तर में कहा, यह मनुष्य जो है अंधा व मूर्ख है। सीधा कहा गया, समझ, आँख वाला नहीं है मनुष्य और बुद्धि वाला नहीं है मनुष्य। जो संसार क्यों नहीं बोल बता रहे, जो संसार के साथ प्रीत करता है, यही मूर्खता, यही अंधापन। वह पदार्थ मैंने, संसार प्रीत करने लायक नहीं है भगवान की दृष्टि। वह पदार्थ मैंने पाया है और वह पाऊंगा, ये जो वाक्यांश है, ऐसी चिंता रहती इस प्राणी के मन में उतरती नहीं है, लगी रहती। 8 पहर माया को ही मांगता। 24 घंटा को 8 हिस्सों में बांटा गया है, उन्हीं को 8 पहर कहते हैं। तो माया मांगता है इन पूरे दिन भर, 24 घंटे एक ही काम है, दिन रात अहरनिश माया ही माया, माया ही माया, क्योंकि उसे माया से ही लगाओ, समझता है कि माया के बिना कुछ संभव नहीं। और कहते मिलते बड़े बड़े पढ़े लिखे मास्टर लोग कहते थे भैया पैसा के बिना काम नहीं चले। तो जे भगवान जी क्या कहते हैं उन मास्टर हों चाहे कोई हो उनके प्रति, कि अंधा व मूर्ख है, प्रेम ही ऐसी चीज़ से करता है जो बिल्कुल चाय ना माल गाई, हम तुम्हें बताएं शुद्ध हिंदी में। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और गर्भ से दुख पाता है, जे दुख उसने खुद ने मोल लिए। फिर अर्जुन वाच, अर्जुन ने आगे प्रश्न बढ़ाया, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। माने अर्जुन भी ज्ञानी है, देखो खुद बता रहे हैं, मन हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी ताकत है। यह मन 5 के बस में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 में अहंकार बहुत बली है। ये अर्जुन का ज्ञान भी सुन लो। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में हो। अर्जुन ने ज्ञान तो दिया लेकिन प्रश्न भी रखा कि भाई मन बस में कैसे हो, समस्या जे है। तो भगवान कहते, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई, नाई माने की तरह, तृष्णा इसकी शक्ति है, पावर है इसकी, तृष्णा स्वार्थ इच्छा लगे रहना, और इसी ताकत से मन चलता है। मन 5 के बस में है। अर्जुन ने कहा था, भगवान भी कहते हाँ, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। भगवान ने स्वीकृति दी, हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। हाथी एक अंकुश रहता है जिससे हाथी काबू किया जाता है। तो यहाँ कहा है कि ज्ञान रूपी अंकुश, ज्ञान से मनुष्य भी काबू किया जा सकता है, उसका अहंकार भी काबू किया जा सकता है, ज्ञान हो जाए तो। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है, क्योंकि अहंकार जीव तो नरक जैसे कदम उठा लेते, ऐसे उल्टे उल्टे कामों को नहीं डरते करने में, झिझकते नहीं है, गुरेज नहीं रखते जरा भी, और उन उल्टे कामों को कर जाते जिनसे बाद में जैसे अपराधी अपराध कर देता, फिर उसे जेल हो जाती, पकड़ते मारते पीटते। ऐसे ही भगवान के मामले में भी उनकी जेल हो जाती, उसी को नरक कहा है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं,
इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं, उन कौन को हम माने कि विष्णु के पक्षधर हैं। तब श्री भगवान कहने लगे, भगवान आवाज, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते, जंगलों में घूमने लगते हैं मेरे नाम के सहारे, और एक सन्यासी कहाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, एक सिर पर जटा बांध लेते हैं तो एक भस्म लगा लेते हैं, उनमें हम नहीं हैं। बोले भगवान ने मना कर दिया, भाई इनमें थोड़ी हम सोएंगे, शामिल नहीं, बिल्कुल, ये तो अपनी तरफ से लगे हैं, इनमें हमारी राय नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि इस विषय अहंकार, इन बातों में अहंकार भरा हुआ, क्योंकि ये पूजना चाहते, ये अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए तप कर रहे हैं। कोई तप की जरूरत नहीं थी, ये पूज नहीं पा रहे हैं, और पूजने के ध्येय से तप कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, ये हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए जंगल भाग रहे हैं, जटा भी इसीलिए बढ़ा रहे हैं, इसीलिए भस्म लगा रहे हैं, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो दर्शन तो बहुत मुश्किल ही रहे, धोखे से कोई धर्म यदि हमारे पक्ष का हो जाए तो होगा, इन धर्मों से मैं मिलने वाला नहीं, मेरे दर्शन देखना भी मुश्किल है। अर्जुनवाच, हे श्री भगवान, वह कौन पाप जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन पाप जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होता है। आगे अर्जुन ने बात बढ़ाई, भगवान उत्तर देने लगे। श्री भगवान वाच, मतलब भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है, अब सुनना जरा कि किस कारण से क्या होता है, ये व्याख्या चल रही उनकी। जो किसी से कर्ज लेता और देता नहीं, सावे ऐसे लोग भी मिल जाते जो उधार लेते पर देने के चक्कर में यहाँ वहाँ छिपते फिरते, तो उनके विषय में कह रहे इस पाप से स्त्री मर जाती, यही कारण से वो स्त्री को खो बैठता है। और जो किसी की अमानत को पचाए लेते हैं, अपमान गलत कहा रहा था, अमानत को पचाए लेते हैं, ये सही सब इसमें जो लिखा है, जो किसी की अमानत को पचाए लेते हैं, तो जो किसी की अमानत जो है उसको पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। भाई किसी ने कुछ अमानत धरोहर के रूप में दी और तुम कहते हो कहाँ दी है या नहीं दी है, झूठ बोल के वो तो बची नहीं, तो ऐसे लोगों के पुत्र मर जाते हैं। लोग कहते यार बेटा मर गो, पता नहीं कहा, हमने कोई गलती भी नहीं करी, भगवान को कौन सा न्याय है। बाद में कहते लंबी चौड़ी लिस्ट पे मिलाते नहीं, भगवान जी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी